नमस्कार साथियों, आपकी परीक्षा पास है, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन अब समय है जो आपने पढ़ा है, उसमें सेलेक्टिव चीज़ें जो अति महत्वपूर्ण बनती हैं, उनके बारे में विशेष गौर करने की। साथियों, आज से मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका थर्ड पेपर है, उस थर्ड पेपर में जिन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, उन मुद्दों के 5 से 7 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करूं। तो अभी ज्यादा कुछ आपका टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं कि आज का जो शॉर्ट नोट्स है, जो जो प्रश्न बनेगा, आज का जो स्टार प्रश्न है वो कौन सा है जो परीक्षा में बनने की संभावना है। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान में निर्यात परिदृश्य, जो आपका थर्ड पेपर में जो इकोनॉमिक है, राजस्थान की इकोनॉमी पार्ट है, उसमें आपका ये चैप्टर है राजस्थान में निर्यात। अब राजस्थान में जो निर्यात है, बहुत सारे लगभग 20 से 25 पेज का कंटेंट आपके पास है। अब मैं ये 100% नहीं कहूंगा कि ये जो 3 प्रश्न मैं बता रहा हूं उसमें से ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये प्रश्न यदि मैं परीक्षक होता तो उसको कंटेम्परेरी इवेंट से रिलेट करके मैं इन 3 में से एक प्रश्न आपको बनाता। तो राजस्थान में निर्यात से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और ये जो 3 स्टार क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये 72,990 करोड़ रुपए की राशि को आपको क्यों ध्यान रखना है, क्यों महत्वपूर्ण बनती है। दूसरा, 17 सितंबर 2022 को क्या ऐसा हो गया जो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तीसरा देखिए, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, ये जो भवानी मंडी झालावाड़ में है, उसको राजस्थान के निर्यात के संबंध में हमें क्यों पढ़ना है, क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। बस ये 3 प्रश्न है साथियों जो महत्वपूर्ण बनने हैं आपके, और ईश्वर ने चाहा तो ये इन 3 जो बुलेट क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, पढ़ना है, बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए, अब शुरुआत करते हैं कि राजस्थान से निर्यात का क्या परिदृश्य है। जो स्टार क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी दूसरी स्लाइड या तीसरी स्लाइड में इसके सारे आंसर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे पे चलते हैं, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि राजस्थान में यदि निर्यात से संबंधित कोई प्रश्न बनेगा तो 3 प्रकार से बन सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं कि एक तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान से कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, और उन जो निर्यात की वस्तुएं हैं उनमें से भी टॉप की 5 कौन सी हैं, जिसमें अभी आपको राजस्थान बजट आपने पढ़ा होगा, आर्थिक समीक्षा पढ़ी होगी, तो उसमें ये बताया था कि राजस्थान की 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो संपूर्ण निर्यात जो राजस्थान कर रहा है उसका 60% अंशदान केवल ये 5 वस्तुएं करती हैं। अब ये 5 वस्तुएं कौन सी हैं उसका भी अपन देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न बन सकता है कि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में निर्यात का क्या परिदृश्य रहा। ज्यादा नीचे नहीं जाना है, सिर्फ पिछले 5 वित्तीय वर्षों में आपको यह ध्यान रखना है कि कौन से वर्ष में ज्यादा निर्यात हुआ, कौन से वर्ष में कम निर्यात हुआ, सर्वाधिक कब हुआ, और ऊपर बढ़ने के बाद ग्राफ नीचे आया। कोविड के टाइम में आपको पता है कृषि क्षेत्र के अलावा सब में जो सभी सेक्टर हैं उनमें निर्यात में कमी हुई थी, उत्पादन में कमी हुई थी। तो ये जो है 5 वर्ष में भी आपको एक सर्वाधिक और एक न्यूनतम आपको ध्यान रखना है, वो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा राज्य में निर्यात बढ़ाने हेतु राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार के क्या कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जो राजस्थान में है। दूसरा, ये राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट के व्यापार को बढ़ाने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे निर्यात बढ़ेगा, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं, संगठन है जो इस हेतु कार्य कर रही हैं, और उनका क्या आउटपुट है। क्या कोई स्टेट लेवल पे ऐसी कोई कमेटी है जो राजस्थान के निर्यात संवर्धन का कार्य करती है, या उसमें आने वाली समस्याओं को
सुलझाने का काम करती है। और एक प्रश्न ऐसे भी आपका बन सकता है कि क्या राजस्थान का जो प्रत्येक जिला है, अभी 53 है, 33 जिलों को हम बात करेंगे कि 33 जो जिले हैं उसमें जिला स्तर पे भी क्या कोई कमेटी काम कर रही है? वो कमेटी यदि काम कर रही है तो उस कमेटी का नाम क्या है? और नाम यदि आपको पता है तो उसका जो अध्यक्षता करेगा कमेटी किसके निर्देशन में काम करती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब हल्का सा ओवरव्यू इनका ले लेते हैं। देखिए अब ये जो डेटा है साथियों, मैंने आपको बताया था राजस्थान में निर्यात से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। उसमें पहला प्रश्न है राजस्थान में निर्यात होने वाली वस्तुएं। तो राजस्थान में निर्यात होने वाली 5 वस्तुएं हैं, मैंने आपको बताया था, जो सर्वाधिक योगदान देती है। राजस्थान से जितना एक्सपोर्ट होता है, जितना विदेशी व्यापार होता है, जितना निर्यात किया जाता है, उसमें से 60% योगदान इन 5 वस्तुओं का है। देखिए अब इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि क्रम जरूर ध्यान रख लेना है। क्रम का मैं आपको एक तरीका बता दूंगा। देखिए अब यहां पर आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो लेटेस्ट है उसमें यह कहा गया है कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें 71,990 करोड़ रुपए का निर्यात राजस्थान से किया गया। 71,990 करोड़, जो लगभग पूरे 10 अंक में देखें तो 72,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको आप अच्छे से ध्यान रखना। इस टॉपिक से यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो इसी स्लाइड में बनता है। कैसे? एक तो आपको यह ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्तीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में कुल कितना निर्यात राजस्थान से किया गया। तो ये आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि यहां पर 71,990 करोड़ रुपए राशि का भुगतान निर्यात राजस्थान द्वारा किया गया। बहुत ही विलक्षण जो है उपलब्धि राजस्थान की थी। इसमें जो दूसरा प्रश्न है, देखिए यहां पर टोटल जो है ये 71,990 करोड़ का, उनमें से ये 5 वस्तुओं का 60% योगदान है। इन 5 वस्तुओं का 60% योगदान है। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना है, अधिकतम ये पूछेगा और बहुत ज्यादा गहराई में पूछ ले तो ये पूछ सकता है कि 11,000 ये अभियांत्रिकी वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या है निर्यात का। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। बाकी ये डेटा लिखना ही नहीं था मेरे को, सिर्फ आपका ओवरव्यू देखने के लिए क्या है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो निर्यात होता है वो अभियांत्रिकी वस्तुओं का होता है। इसके बाद में आपका कपड़ा, इसके बाद में धातु, इसके बाद में हस्तशिल्प और इसके बाद में केमिकल्स या रसायन। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं याद करने के हिसाब से। आपको अभियांत्रिकी को ए मान लो, कपड़े को वस्त्र मान सकते हैं, यहाँ पे वस्त्र या वस्त्र, तो बी इसको अपन पॉइंटिंग में मान सकते हैं। धातु को डी मान लो, हस्तशिल्प को एच मान लो और रसायन को आर मान लो। तो ए बी डी डी एच आर के हिसाब से आप थोड़ा सा उसको दिमाग से रिलेट करके वो ध्यान रख लेना कि क्रम ये है। ठीक है, ये 5 वस्तुएं हैं। इन 5 वस्तुओं को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। क्रम आपको यही आएगा, राशि ये पूछेगा और क्रम ये पूछेगा। बाकी आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आगे देखो, अब ये पिछले जो मैंने बताया था आपको, पहला प्रश्न बनेगा सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुओं का। दूसरा प्रश्न होगा पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के निर्यात परिदृश्य में क्या परिवर्तन हुआ, कौन से वर्ष में सर्वाधिक और कौन से वर्ष में न्यूनतम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो मैंने आपको ये बता दिया था, ये बार बार लिखूंगा क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने की संभावना है। जो डेटा मैंने लिया है आर्थिक समीक्षा 2022-23 से लिया है और जो स्थिति है वो आपकी 2021-22 तक है, मतलब अंतिम डेटा। ठीक है, तो यहां पर आपको सारा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 5 वर्षों में आपको 2019-20 का डेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डेटा नहीं, वर्ष, वित्तीय वर्ष का इसका ध्यान रखना है क्योंकि 2019 में कोविड-19 आया था
उस स्थिति में संपूर्ण जो सेक्टर्स है, कृषि के अलावा सभी सेक्टर्स में कमी दर्ज की गई थी। और यहां पर जो निर्यात की स्थिति है, वो निर्यात भी कम हुआ था पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है 2019-20 के वित्तीय वर्ष में नकारात्मक, और सर्वाधिक यदि आपको पूछे तो 2021-22 जो अंतिम डेटा है उसमें सर्वाधिक निर्यात राजस्थान से किया गया। फिर से बोल रहा हूं, 2019-20 का वर्ष सबसे कम पिछले 5 वर्षों में, सबसे कम। और नकारात्मक मान सकते हैं आप, इस सबसे कम के बजाय नकारात्मक मान सकते हैं कि किस वर्ष में नकारात्मक वृद्धि दर रही। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे कम आपका इसमें रहेगा और नकारात्मक वृद्धि दर आपके 19-20 में रहेगी। टोटल जो निर्यात हुआ वो 71,990 करोड़, अच्छे से ध्यान रख लेना। इसके अलावा अब तीसरा जो मैंने प्रकार बताया था कि इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि राजस्थान से निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए कौन कौन से संगठन या संस्थाएं काम कर रही हैं, यदि कर रही हैं तो उनके अध्यक्ष कौन है, क्या बोलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो राजस्थान में निर्यात को प्रोत्साहन की 3 महत्वपूर्ण योजनाएं यहां पे आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रश्न पत्र सतही आएगा। उसकी वजह यह है कि प्रत्येक राज्य ये चाहता है कि उसकी जो भी भर्तियां हैं उसका अधिकतम लाभ उसके गृह राज्य के निवासियों को मिले। अब आप ये बताइए, यदि प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछ लेगा, तो आप राजस्थान के निवासी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो इतना ही टफ होगा जितना कि अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए होगा। तो उस स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे, सब्जेक्ट सबका बराबर रहता है, सबकी अच्छी तैयारी रहती है, तो संभावनाएं ज्यादा बनती हैं कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको साथ उसका लाभ ज्यादा मिले। इसलिए मैं आपको अब भी कहता हूं, जो बेसिक्स हैं वो आपको कंफर्म होनी चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा गहराई में आपको थर्ड पेपर में नहीं जाना है। देखिए अब राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन की 3 योजनाएं हैं, उन 3 योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। मिशन निर्यातक बनो, 3 प्रश्न इसके बनेंगे। एक जिला एक उत्पाद के 3 प्रश्न, और अंतरराष्ट्रीय विदेशी मेलों में भाग लेने पर एक सहायता योजना राजस्थान सरकार ने चालू कर रखी है, उसके 2 प्रश्न सतही रूप से। यदि इतना कुछ लिख दोगे तो आपके जो व्यापार की स्थिति है उसमें आरएएस मेंस में भी यदि कोई प्रश्न आता है तो आपके लगभग 500 शब्दों में कंटेंट तैयार हो जाता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 3 विशेष योजनाएं चला रखी है। पहला तो कौन सा है? मिशन निर्यातक बनो। अब मिशन निर्यातक बनो से संबंधित क्या फैक्ट है अगली स्लाइड में देखेंगे। एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। अब यहां पर एक जिला एक उत्पाद में आपको ध्यान रखना है 33 जिला उत्पाद हैं और 53 जिला है। अब ये जो 20 जिले अतिरिक्त हैं उनके अभी उत्पाद नहीं बने, तो प्रश्न यहां पर विवादास्पद हो सकता है, प्रश्न बनने की कम संभावना है। एक है अंतरराष्ट्रीय विदेशी मेलों में भाग लेने पर एक सहायता योजना भी गवर्नमेंट ने चला रखी है। अब देखो, मिशन निर्यातक बनो में से अधिकतम 5 प्रश्न बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एक तो इसके चरण कितने हैं, मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया, वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है। इसके अलावा एक प्रश्न बन सकता है कि इस मिशन निर्यातक के संवर्धन के लिए, इसको बढ़ाने के लिए कौन सी परिषद काम कर रही है, ठीक है। और इसका जो मॉडल है, नोडल संस्था कौन इसको संचालन कर रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। देख लेते हैं। देखो, मिशन निर्यातक बनो जो है वो सबसे पहले 29 जुलाई 2021 को चालू किया गया था। इस मिशन निर्यातक बनो अभियान के 6 चरण हैं साथियों। मिशन निर्यातक बनो अभियान के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। पहला चरण चला था 29 जुलाई 2021 को। ये जो डेट है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो लेटेस्ट आपका इसमें से प्रश्न बन सकता है
वो ये है कि इसके 6 चरण हैं। मिशन निर्यातक बनों के 6 चरण हैं। वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है? वर्तमान में सेकंड चरण चल रहा है। और सेकंड चरण कब से चल रहा है? ये डेट आपको ध्यान रखनी है। दिसंबर 5 दिसंबर 2022 को मिशन निर्यातक बनों का द्वितीय चरण चल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब इसका मिशन निर्यातक बनों की एक नोडल एजेंसी है, मतलब कौन इसको संचालित कर रही है? तो ये जो रीको है वो, और उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग, दोनों मिलकर मिशन निर्यातक का संचालन कर रहे हैं, ठीक है। एक तो रीको और एक उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार मिलके इसको काम कर रहे हैं। 6 चरण हैं। दूसरा चरण चल रहा है। पहला चरण 29 जुलाई 2021 को चला था। दूसरा चरण 5 दिसंबर 2022 को से संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा मिशन निर्यातक बनों के सफल संचालन के लिए एक संस्था बनाई हुई है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद, जो पूरे स्टेट लेवल पे काम करती है। REPC इस संस्था को शॉर्ट नाम हम कह सकते हैं। ये उसकी जो है वो संस्था है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद के बारे में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक जिला एक उत्पाद की एक तो क्या है कि प्रत्येक जिले के लिए एक स्पेसिफिक निर्यात उत्पाद राजस्थान सरकार ने किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जिला स्तर पर निर्यात संवर्धन के लिए कौन सी संस्था काम करती है, और उस संस्था का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो जिला स्तर पर जिला स्तरीय निर्यात संवर्धन परिषद काम करती है, और उसको DEPC कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशनल कॉरपोरेशन। और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशनल जो कॉरपोरेशन होता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है, ठीक है। अब इसकी अंतिम स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है, इसमें से निश्चित रूप से मैं तो यदि प्रश्न पत्र निर्माता होता तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछता, क्योंकि इसके 2 लाभ हो रहे हैं, 2 टारगेट पूरे हो रहे हैं। एक तो ये है करंट में इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा आजकल RPSC या जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, दोनों का एक नया ट्रेंड पकड़ा है उन्होंने। प्रश्न ऐसे डालते हैं जो ट्रेडिशनल जीके के भी, जो कंटेम्परेरी इशू कोई चल रहा है, कोई समसामयिक मुद्दों से उसको रिलेट करते हैं और तुरंत वहां पे चिपका देते हैं प्रश्न। तो इस 2 टारगेट पूरे होते हैं, उसको आप यदि करंट में मानो करंट में मान लो, जीके वाले पोर्शन में मानो तो जीके वाले में मान लो। तो यहां पर प्रश्न क्या बनता है? देखिए, राजस्थान सरकार अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर निर्यातकों को सुविधाएं देती है, पुरस्कार देती है। इसी क्रम में वो विदेश में जो व्यापार मेले होते हैं, उन व्यापार मेलों में जो अपने राजस्थान स्टेट के निर्यातक वहां पर अपने सामान का प्रदर्शन करते हैं, अपना जो निर्यात की वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं, वहां पे विपणन का कार्य करते हैं। तो जो अच्छा निर्यात करती है, जो चाहे यूनिट हो, संस्था हो, तो उसको राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप कुछ राशि और कुछ प्रमाण पत्र, कुछ सुविधाएं, अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो यहां पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना से संबंधित 3 प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? कि ये योजना कब से शुरू हुई, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2019 में यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर राजस्थान सरकार की सहायता योजना कब लागू की गई? 2019 में। इस योजना में साथियों कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इन 33 पुरस्कारों में एक वर्गीकरण है। 32 पुरस्कार दिए जाते हैं 15 श्रेणियों में।
अलग अलग श्रेणी है, कोई हैंडीक्राफ्ट की है, कोई स्टोन्स में है, कोई जेम्स में है, तो अलग अलग श्रेणियां बना रखी हैं, 15 श्रेणियां। उन 15 श्रेणियों में जो सर्वोत्तम निर्यात करने वाली यूनिट है उसको पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही एक पुरस्कार होता है लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार 15 श्रेणियों में 33 पुरस्कार दिए। अब ये जो रत्न पुरस्कार है, लाइफ टाइम टेक्सटाइल लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न पुरस्कार, वो जो है वो अब की बार जो भवानी मंडी झालावाड़ में टेक्सटाइल मिल है उसको दिया गया था 2019-20 का। देखिए मैंने यहां पर प्रथम स्लाइड में आपको ये लिखा था कि ये प्रश्न आपके आएगी भवानी मंडी झालावाड़ को आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि योजना शुरू हुई ये। अब मैंने आपको बताया, मैं आपको बता दूं इसको ये रीजन क्या है, मैं इस प्रश्न को प्रश्न पत्र में क्यों डालता, क्यों इसको इतना फोकस कर रहा हूं मैं, वो इस वजह से कर रहा हूं कि जैसे राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान सरकार ने चालू किया था, उस समय से लेकर अब तक, पहले तो उस साल में तो लगभग हर परीक्षा में पूछा गया था किसको दिया गया, कब शुरू किया गया, तो पहली बार यदि कोई काम होता है तो निश्चित रूप से प्रश्न पत्र निर्माता के दिमाग में वो प्रश्न हावी रहता है और प्रश्न पत्र में जरूर चिपकाता है। तो यहां पर देखो 2019 में अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर राजस्थान सरकार ने सहायता योजना शुरू की। उस सहायता योजना का पहला जो पुरस्कार है वो 2019-20 में के वित्तीय वर्ष के लिए दिया गया। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में यह पुरस्कार किसको दिया? राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भवानी मंडी झालावाड़। और यह कब दिया गया? ये कब दिया गया साथियों? 17 सितंबर 2022। ये कब दिया गया? 17 सितंबर 2022 को। अब मैं इसको बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब नया डेटा तो आएगा नहीं, अब इस साल का किसी को दिया नहीं। ठीक है, तो ये 17 सितंबर 2022 को आपको अच्छे से याद रखना है। 17 सितंबर 2022 को ये पुरस्कार दिया गया था और 17 सितंबर को आपको पता है एमएसएमई दिवस मनाया जाता है और विश्वकर्मा जयंती भी इसी दिन आती है। तो ये आपका जो राजस्थान में निर्यात से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बताने की कोशिश की। कल इसका एक अलग, यदि मुझे लगा कि ये प्रश्न बनेगा, निश्चित रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंटेंट यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।